Okay, guys, welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 of social psychology. In the first part, I have discussed the scope and definition and nature of social psychology. Now, we are going to discuss its relation with other sciences. So, first of all, we are going to look at the sociology, clinical psychology, cognitive psychology, and personality psychology. So, let's start our topic social psychology and sociology. अब यहाँ पे हमने इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंसेस इनके अंदर और साथ हमने देखना है सिमिलैरिटीज़ इन दोनों के अंदर क्या है। सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजी के अंदर पहली सिमिलैरिटी और डिफरेंस ये आता है। पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। ये डिफरेंस ये आता है कि जो सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजिस्ट वो इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं और वो उन इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं जो कि एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं। मतलब ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो ऑन द अदर हैंड जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो ग्रुप लेवल पे फोकस करते हैं, वो कंट्री लेवल पे ये जो है वो लार्ज एरिया कवर करते हैं, ये स्मॉल एरिया कवर करते हैं। ये इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं और ये ओवरऑल जो है ना जो ग्रुप है उस पर फोकस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फोकस्ड ऑन ग्रुप, सोशियोलॉजिस्ट क्या है, और सोशल साइकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल लेवल। अब यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट जो है ना वो इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, नेशनैलिटी। जिस तरह हम ये ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। मैं यहाँ से सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है सोशियोलॉजी की। ये typically classify people in terms of their nationality, race, socio-economic class and other group factor। ये आ गई सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। अब सोशल साइकोलॉजी के क्या है, टिपिकली फोकस ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। ये आपने यहाँ तक लिखनी है कि अगर वो एम्फोसाइज भी करेंगे तो द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप कॉन्टेक्स्ट करेंगे ये लोग एम्फोसाइज। ठीक है, हमारे पास पहला डिफरेंस आ गया। दूसरे डिफरेंस पे हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजिस्ट। अब इसका डिफरेंस जो है ना आगे एक टेबल की फॉर्म में बना हुआ है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सोशल साइकोलॉजी है वो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं और क्या करते हैं, स्टडी इंडिविजुअल्स, द साइकी ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप लेवल। और जो हमारे पास आता है ना सोशियोलॉजी, वो करता है पीपल को स्टडी करता है और वो पीपल इन अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं एक लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं। सो इट फोकस ऑन इंडिविजुअल लेवल और इट फोकस ऑन ग्रुप लेवल। इसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजिस्ट आर मोर लाइकली देन सोशियोलॉजिस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये है लेस एक्सपेरिमेंट। पर यहाँ पे यूजुअली एम्फेसाइज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन ग्रुप कॉन्टेक्स्ट एंड क्लासीफाई पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, सोशो इकोनॉमिक क्लास एंड अदर ग्रुप फैक्टर। ये मैंने वही वाली डेफिनेशन यहाँ लिख दी। ये 4 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस के। अब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं। अब क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है वो फोकस करती है लोगों के अंडरस्टैंड करने में और उनको ट्रीट करने में। किस चीज़ को ट्रीट करने में, साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को। जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं सोशल साइकोलॉजी के, कि हम इंडिविजुअल्स को किस तरह बेटर तरीके से इंडिविजुअल्स थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं और दूसरे पे असरअंदाज हो सकते हैं। Social psychologists do not focus on disorders, rather they focus on the more typical way in which individuals think, feel and behave and influence each other. And same like that, clinical psychologists क्या होते हैं, seeks to understand and treat people with psychological difficulties or disorders. अब यहाँ पे इनके दरमियान जो सिमिलैरिटी आती है वो ये आती है कि ये दोनों ही एड्रेस करते हैं कि जो लोग हैं वो सोशल सिचुएशन में किस तरह एंशियस एंजाइटी के शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और कितने लोग डिप्रेस्ड और नॉन डिप्रेस्ड हैं, और कितने लोग जो है वो स्टीरियोटाइप से अफेक्ट होते हैं, उनकी इंडिविजुअल्स पे अफेक्ट करती है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। कितने लोग बुलिड जब होते हैं, जैसे बुली होना, वो जो है वो किस तरह इंडिविजुअल्स पे अफेक्ट रखता है, ये दोनों स्टडी करते हैं। इनकी आगे सिमिलैरिटी। अब देख लेते हैं सोशल साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी सिमिलैरिटी डिस्कस कर लेते हैं और फिर डिफरेंस। अब सोशल साइकोलॉजी और जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उसके अंदर जो है 50 डिफरेंट डिवीजन्स है, मोर देन। और उन डिवीजन्स में जो हमारे पास पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट हैं
और जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है वो सेम डिवीजन शेयर करते हैं, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी, पहले पर्सनैलिटी आएगा, एंड सोशल साइकोलॉजी, ये आ गया इनका पहला जो है वो सिमिलैरिटी। फिर आ जाता है कि ये लोग सेम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, पब्लिश देयर रिसर्च इन सेम जर्नल्स, और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये दोनों का मकसद ये होता है कि किस तरह सोशल फैक्टर्स इंडिविजुअल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ये 3-4 पॉइंट है इसके जो सिमिलैरिटी के। सो कॉमन चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, मैं इससे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप वो शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पेपर से रिलेटेड। और शॉर्ट जो है ना इंट्रोडक्शन मैंने दिए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड। सोशल साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। Social psychology seeks to understand how social factors affect most individuals regardless of their different personality. सोशल साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी पे इतना फोकस नहीं करते, वो सोशल फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पर्सनैलिटी पे फोकस होता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के इंडिविजुअल्स किस तरह डिफर करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल का डिफर नहीं देखा जाता कि इंडिविजुअल्स किस तरह डिफर करते हैं। that are relatively stable across a variety of situation, cross situational consistency. अब हम करते हैं फोकस ऑन इंटरपर्सनल फैक्टर्स एंड इट फोकस ऑन पर्सनैलिटी के अंदर हम इट फोकस ऑन इंट्रापर्सनल फैक्टर। इंट्रापर्सनल फैक्टर्स का मतलब होता है इंटरनल एस्पेक्ट्स, और यहाँ पे होता है वो फैक्टर्स जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं इन सोशल सेटिंग्स में। तो ये आपको पता है, ये इन अदर वर्ड्स डेफिनेशन ही हुई सोशल साइकोलॉजी की। सो यहाँ पे इंटर पर्सन और यहाँ पे इंट्रा पर्सन है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। इंट्रा मतलब इंटरनल, पर्सनैलिटी जो है वो आपकी इंटरनल होती है, इंटरनल जो थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड होती है, जो आपकी नेचर होती है, डिस्पोजिशन होती है, उससे रिलेटेड होती है। अब हम सोशल साइकोलॉजी और कोग्निटिव साइकोलॉजी कर लेते हैं। सोशल साइकोलॉजी और कोग्निटिव साइकोलॉजी का क्या मेन डिफरेंसेस हैं। जो सोशल साइकोलॉजी और कोग्निटिव साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मानता है और उनको ही स्टडी करता है, लेकिन एक डिफरेंस के साथ कि किस तरह लोग थिंक करते हैं, बिलीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हर चीज़ में आपने सोशल कॉन्टेक्स्ट जाना है सोशल साइकोलॉजी के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ जो है ना कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर देखें या उस सोशल सेटिंग पे फोकस करें। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और अगर आपके फ़ायदेमंद ये चैनल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। सो अगर आपको इन जो डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर कोई भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी कन्फ्यूजन है, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।